मेहता का उल्टा चश्मा। ओके ओके, थैंक यू गोपाल भाई, थैंक यू। आजी आजी, हाँ हाँ। अरे दया, चाय ला। आइए, ये लीजिए, घी में जीरा आलू लगाया हुआ मस्त खाखरा। और चाय? हाँ, ले लीजिए। बोलिए बोलिए अरोरा जी, कैसे याद किया? अच्छा, नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही मेरे आदमी को भेज के आपका होटल कैसे ठीक करवा देता हूँ। नहीं वो लिखत विकत सब देख लेगा, आप चिंता मत करो। हाँ जी ठीक है, ओके ओके। ये लीजिए, हाँ। गर्मा गर्म चाय। हाँ। ओहो, बोलिए माया जी। हैं? अच्छा, नहीं, टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे लगता है शायद आपने वो रिमोट में गलती से कोई गलत बटन दबा दिया होगा, इसके लिए वो कुछ नहीं आ रहा होगा टीवी में। मैं आज ही मेरे आदमी को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। हाँ ओके आज आज आ जाएगा, पक्का आज ओके आज। ओहो, सुबह सुबह कितने फोन आ गए काम के, शांति से चाय नाश्ता भी नहीं करने देते। ए शांति, काम है तो सब है भाई। जिस दिन काम इंसान का साथ छोड़ देता है, उस दिन इंसान किसी काम का नहीं रहता, समझा? नहीं वो तो बराबर बापूजी, काम जरूरी है, पर मम्मी आइए। मम्मी हाँ बेटा। मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ जा रहे हो? मीटिंग में। मीटिंग? तेरी कौन सी मीटिंग है भाई? भिड़े ने तुझे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बना दिया क्या? अरे वाह बेटा, कांग्रेचुलेशन। क्या मम्मी तुम भी? पापा तो मजाक कर रहे हैं। और पापा, सोसाइटी की मीटिंग नहीं, टप्पू सेना की मीटिंग। कल हमें स्कूल में छुट्टी है, तो उसको लेकर थोड़ी प्लानिंग करनी है। वाह, छुट्टी? किस बात की छुट्टी भाई? हमारे आगे वाले स्टैंडर्ड की एग्जाम है, इसलिए हमें छुट्टी है, तो हम लोग प्लानिटोरियम घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ जो बेटा, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सब लोगों के लिए नाश्ता बना दूंगी। अरे वाह, ओके मम्मी, बाय पापा, बाय दादाजी, बाय बाय। धीरे धीरे बेटा। छुट्टी, कितना मस्त शब्द है, छुट्टी। जिसने भी ये छुट्टी का आविष्कार किया है, उसको जितना आशीर्वाद दे उतना कम है। ये टप्पू से छुट्टी की बात सुनकर मुझे भी 1-2 दिन छुट्टी लेने का मन हो गया। वाह, क्या उम्दा विचार आया है तुझे जेठिया, है ना बापूजी? छुट्टी शब्द सुनते ही सब कुछ अचानक अच्छा लगने लगता है। जेठिया तू भाई इतनी मेहनत करता है, इतना काम करता है, तो मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन के लिए क्यों, तू 1-2 महीने की छुट्टी ले ले। बाबूजी? हाँ, तू मस्त घर में ऐसे पैर लंबे करके आराम करना है, दुकान में चला जाया करूंगा। और ऐसे भी नटू भागा और मगन तो है ना। बापूजी? अरे क्या बापूजी, कभी सोचा है एक दिन की छुट्टी की वजह से देश का कितना काम अटक जाता है, देश का कितना नुकसान होता है? हर हफ्ते रविवार को एक छुट्टी मिलती है ना, लेकिन नहीं, वो काफी नहीं है। इसलिए कभी कभी शनिवार को तू आधा दिन ही दुकान जाता है। त्योहारों में छुट्टी, चुनाव के दिन छुट्टी, 15 अगस्त को छुट्टी, 26 जनवरी को छुट्टी, जिसे देखो वो बस यही पूछता है छुट्टी कब है, कब है छुट्टी। मैं तो कहता हूँ ये छुट्टी मनाने वालों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर देनी चाहिए। बराबर है बापूजी, मेरी माँ भी हमेशा कहती है, जैसे सूरज दादा कभी छुट्टी नहीं लेते, नदी कभी छुट्टी नहीं लेती, वैसे हमें भी कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। अभी इसमें सूरज दादा और नदी दादी बीच में कहाँ से आए? तू रहने दे बहू, रहने दे, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं। तू रह भाई, तू आराम से घर में रह। तू जा भाई, जा अंदर जाके सो जा, दुकान में जाता हूँ। अरे बापूजी मैं जा रहा हूँ ना दुकान। अरे मैं जा रहा हूँ दुकान, मैं जाऊंगा। बापूजी प्लीज ऐसा मत। अरे जेठिया छोड़, मैंने कहा ना मैं जाऊंगा। जेठिया छोड़ मुझे। अरे जेठिया छोड़। लगा देखा लग गया। अरे मुझे नहीं लगा, मुझे जाने दे। अरे जेठिया हट जा, मैं जा रहा हूँ बापूजी। मैं जाऊंगा जिलेंद्र, दुकान में जाऊंगा। जेठिया मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जेठिया रुक, मैं जाता हूँ दुकान। मजा आ गया।
बापूजी आप मजाक कर रहे थे? हाँ तो मैं मजाक ही कर रहा था। बाकी मेरा जेठिया तो बहुत मेहनती है। हाँ, कभी कभी उसे आलस आ जाता है काम का, तो थोड़ी चाबी लगानी पड़ती है। देखा ना अभी, जैसे चाबी लगाई वैसे दौड़ा दुकान। बहुत मेहनती जेठिया जेठिया है। क्या कर रहे हैं यार भाई, देख के चलो भाई। अरे क्या देख कर चलो, तुम देख कर चलो। और मैं किधर चल रहा था? मैं तो खड़ा था। अरे तो खड़ा रहना तो अपने घर की बालकनी में खड़े रहो, इधर कंपाउंड के बीचों बीच क्यों खड़े थे? जेठालाल मेरा मर्जी, मैं किधर भी खड़ा रहूं, तुमसे मतलब? अरे तुमसे मतलब का क्या मतलब है? बिना मतलब के अभी हमारे बीच में टक्कर हो गई ना। I'm so sorry, I'm late. Hi, जेठा जी. गुड मॉर्निंग बबीता जी। Morning. अय्यर चले? सुबह सुबह किस तरफ जा रहे हैं बबीता जी? घूमने जा रहे हैं. घूमने? क्यों, अय्यर भाई को दुकान नहीं जाना? मेरा मतलब ऑफिस नहीं जाना? नहीं। क्यों? जेठालाल मैंने आज छुट्टी ली है। सॉरी बबीता जी, अय्यर भाई बुरा मत लगाना, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से ये हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है। मतलब? समझाता हूँ। हर हफ्ते एक छुट्टी आपको मिलती है ना, रविवार को, लेकिन वो आपको कम पड़ती है, इसलिए आप शनिवार को भी आधा दिन ही काम पे जाते हैं। फिर हर त्योहार में आपको छुट्टी चाहिए, इलेक्शन में छुट्टी चाहिए, 15 अगस्त 26 जनवरी आपको छुट्टी चाहिए, ऊपर से छुटक छुटक आप छुट्टी लेते हैं वो अलग से। मतलब 365 दिन में कुल मिला के 200 दिन तो आप छुट्टी करते हैं, तो 165 दिन में हमारा देश कहाँ से प्रगति करेगा? बबीता जी आप बताइए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए। एक्चुअली जेठा जी, अय्यर ने एक छुट्टी मेरे लिए ली है. क्या है ना, पिछले कई दिनों से वो बहुत बिजी था, तो एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर एक आध दिन की छुट्टी ले सके तो इट विल बी ग्रेट. नहीं वो तो बराबर है, वो तो व्यवहारिक है। पत्नी के लिए तो पति को छुट्टी लेनी ही चाहिए ना। मैं ऊपर की जो छुट्टी लेते रहते ना उसकी बात कर रहा था बबीता जी, वो तो गलत है ना। वैसे भी जेठालाल मैंने ओवर टाइम करके अपना पूरा काम खत्म करने के बाद फिर छुट्टी लिया है। अपना काम है तो अधूरा छोड़ के छुट्टी नहीं लिया है। आप नौकरी वालों का ये अच्छा है, जब मर्जी छुट्टी ले सकते हैं। हम बिजनेस वालों का क्या है बबीता जी, जब मर्जी छुट्टी नहीं ले सकते। अगर इच्छा भी हो छुट्टी लेने की तो भी नहीं ले सकते। क्या सारी जिम्मेदारी हमारे सर पे होती है ना। या आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. वैसे आप पे तो काम का बहुत प्रेशर रहता होगा ना? प्रेशर मतलब बबीता जी, प्रेशर कुकर से भी ज्यादा प्रेशर रहता है। प्रेशर कुकर का तो कैसा है, अगर उसमें ज्यादा प्रेशर हो गया तो सीटी ऊपर करके थोड़ी वराड़ निकाल सकते, लेकिन दुकान में दुकान की छत ऊपर करके प्रेशर थोड़ा कम कर सकते हैं। You're absolutely right. बबीता अभी हम लोग चले, ये तो जेठालाल के साथ बात करने में ही पूरा छुट्टी खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, चलो चलो चलो. वैसे कहाँ छुट्टी मनाने का सोचा है? जेठालाल हमारा पूरा प्लान सेट है। सबसे पहले एक अच्छे से होटल में जाकर हम लोग ब्रंच करेंगे। मतलब लंच? लंच लंच नहीं जेठालाल, ब्रंच। मतलब क्या है कि जब ब्रेकफास्ट और लंच साथ में करते हैं ना तो उसको ब्रंच बोलते हैं। फिर जेठालाल हम थोड़ी देर घर आकर आराम करेंगे, फिर एक अच्छे से मॉल में जाकर शॉपिंग करेंगे और उसी मॉल में मस्त एक मूवी देखेंगे। और जेठालाल शाम को कैंडल लाइट डिनर करने के बाद घर पर आएंगे। Wow, this is superb idea. I'm so excited. अब चले? चलो चलो। Okay, मामी जेठा जी, see you soon. चलो. ये अय्यर भाई सच में नसीब लेके पैदा हुए। चलो जेठालाल, तुम्हारे नसीब में छुट्टी नहीं है, सिर्फ काम काम और काम ही है। चलो। रिक्शा 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 रिक्शा। इन लोगों को रुकना नहीं होता है तो रिक्शा लेकर रास्ते पे निकलते क्यों है? यार क्या मुसीबत है। अरे भाई साहब, एमजी रोड जाना है, चलो। सॉरी साहब, आज मेरा छुट्टी है। अरे छुट्टी है तो रिक्शा में क्या कर रहे हो? क्या है ना साहब, मैं दिन रात ऑटो चलाता हूँ,
इसलिए ऑटो में सोने की ऐसी आदत है कि घर में बिस्तर पे नींद नहीं आती, इसलिए यहाँ पे सोने आया हूँ मैं। हाँ तो एक काम करो, मुझे एमजी रोड छोड़ के वहाँ सो जाना, ठीक है? चलो। आप समझ ही नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कि मेरी छुट्टी है आज, आप दूसरा ऑटो देख लीजिए। आज जिसे देखो वो छुट्टी मना रहा है, एक मैं ही हूँ जिसे काम करना पड़ रहा है। करो और क्या, जेवा हमारा नसीब। रिक्शा, रिक्शा! ओम श्री भुवनेश्वरी माताय नमः। ओम श्री लाखेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। ओम श्री लाखेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी माताय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री राधे कृष्ण राधे। ओम श्री भुवनेश्वरी भागा। क्या बताऊं नट्टू काका, बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। अरे पर हुआ क्या ये तो बता। वो नट्टू काका, आज सुबह दुकान आने से पहले मैं बावरी जी से मिलने गार्डन गया था। बताइए मैं कौन हूँ? नट्टू काका। क्या बागेश्वर जी, आपको मेरी आवाज नट्टू काका जैसी लगती है? बावरी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बागेश्वर जी, आपको आज के दिन भी मजाक सूझ रहा है? आज के दिन? क्यों, क्या है ऐसा आज? आपको याद नहीं आज क्या है? याद है ना, आज बुधवार है और 12 तारीख भी है। नहीं बागेश्वर जी, आज कुछ और भी खास है। और कुछ खास है? कमाल है बावरी जी, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा? हाँ? आपने मेरे पूरे मूड पे पानी फेर दिया। आपको तो कुछ भी याद नहीं, एक दिन तो आप मुझे भी भूल जाएंगे। अरे नहीं नहीं बावरी जी, फूल अपनी खुशबू को कैसे भूल सकता है भला? फूलों की खुशबू तो फूलों में ही समाई रहती है। क्या बागेश्वर जी, आपको सब कुछ याद है? मुझे बराबर याद है बावरी जी। आज ही के दिन 1 साल पहले हम दोनों पहली बार मिले थे और इसीलिए बावरी जी मैं आपके लिए ये गिफ्ट भी लाया हूँ। गिफ्ट? क्या गिफ्ट है बागेश्वर जी? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। कांदा? कांदा। आपको याद नहीं, इस कांदा की वजह से तो हम दोनों पहली बार मिले थे। इसलिए मैंने सोचा आज के इस मौके पर मैं आपको गिफ्ट में कांदा ही दूं। थैंक यू बागेश्वर जी। बागेश्वर जी चलिए ना, आज हम सेलिब्रेट करते हैं। पहले पिक्चर देखने जाएंगे, फिर पार्क घूमने और फिर पाव भाजी खाने। नहीं नहीं बावरी जी, आज छुट्टी थोड़ी है, आज तो चालू दिन है। दुकान में कितना सारा काम है और अगर सेठ जी को बताऊंगा तो सेठ जी गुस्सा करेंगे। वो तो आप नहीं बताएंगे तब भी गुस्सा करेंगे। तो सोचिए ना बागेश्वर जी, आज हमारी मीटिंग एनिवर्सरी है। सेठ जी को मनाने के लिए क्या करूं मैं? एक काम कीजिए, आज आप दुकान ही मत जाइए। नहीं नहीं बावरी जी, दुकान तो जाना पड़ेगा सेठ जी को मनाने के लिए। पहले वो थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन बाद में मैं सेठ जी को कैसे भी करके मना लूंगा। वाह बागेश्वर जी, फिर ठीक है, आप सेठ जी से छुट्टी लेकर मुझे लेने आ जाइएगा। फिर हम दोनों पिक्चर देखने चलेंगे, पर आ जाइएगा। हाँ हाँ बावरी जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं यहाँ से सीधा दुकान जाऊंगा और सेठ जी को मनाकर छुट्टी लेकर आपको लेने आ जाऊंगा। अरे पर बागा, तू सेठ जी से छुट्टी लेगा कैसे? अकॉर्डिंग टू सेठ जी डेली रूटीन, सेठ जी इस दरवाजे से अंदर आएंगे और अंदर आते ही सेठ जी गल्ले को पैर पड़ेंगे। जैसे जैसे घड़ी का कांटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काम भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा सेठ जी के दिमाग का पारा भी ऊपर चढ़ता जाएगा।
तो एक काम करो नट्टू काका, ठंडा ठंडा सीताफल फालूदा सेठ जी को पिलाकर उनका दिमाग एकदम ठंडा कर दूंगा और फिर उनसे छुट्टी की बात करूंगा। नो 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 बागा, सीताफल फालूदा इज वेरी एक्सपेंसिव। सेव मनी फॉर बावरी। और दूसरा क्या है, ठंडा गरम मिक्स होगा तो एक्सप्लोजन होगा। ठंडा गरम? ठंडा फालूदा और सेठ जी का गरम मगज दोनों अगर मिल गए तो दोनों में से एक तो फटेगा। अरे बाप रे, तो क्या करूं? सेठ जी से कब बात करूं? आई थिंक एक मौका है। कब? सेठ जी गले को पैर पड़े और काम शुरू करे, उसके बीच में एक छोटा सा विंडो है, उस विंडो के अंदर घुस के तुम अपनी बात कह दो तो शायद तुम्हारी बात बन जाए। वाह नट्टू काका वाह, ब्रिलियंट आइडिया। इसे कहते हैं बुजुर्गी अनुभव। चाले नट्टू काका, ये बाहर ये क्या काम चल रहा है? सेठ जी रोड रिपेयरिंग का काम चालू है। सत्यानाश, आज पूरा दिन सर पे ये ठाक ठोक ठोक ठाक चलता रहेगा। गया आज का पूरा दिन। अरे ऐसे ये बाहर आज काम चलता रहा तो ग्राहक अंदर दुकान में कैसे आएंगे? क्या इशारेबाजी चल रही है आप दोनों में? सेठ जी बागा आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? बोल, क्या कहना चाहता है? सेठ जी वो बोल। विंडो अभी तक खुली नहीं है, कैसे घुसूं? अरे विंडो को छोड़, घुस जा। क्या बोल रहे हैं आप दोनों? नहीं सेठ जी, वो आज एक मिनट रुक भाई, तू बोले उसके पहले मुझे बोल लेने दे वरना मैं भूल जाऊंगा। आज देख तुझे बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले बैंक में जाके पासबुक भरानी है, उसके बाद वो अरोरा भाई के होटल में वो ऐसी हमने दिया है ना, उसमें से बोल रहे कुछ पानी वानी लीक हो रहा है, वो जरा देख लेना। फिर वो माया जी का फोन आया था, कह रहे कि उनके टीवी में कुछ केबल आ नहीं रहा है, मुझे लगता है उनसे वो टीवी का सेटिंग हिल गया होगा, तो वो जरा देख लेना। और हाँ, गोपाल भाई का चेक रेडी और लेके आना, ठीक है? अभी बोल, क्या बोल रहा था तू? वो सेठ जी, मैं आज कुछ और करने की सोच रहा था। क्या नए स्टॉक की लिस्ट बनाने की सोच रहा था? अरे वो नट्टू काका करेंगे भाई, तुझे जो बोला वो काम करना भाई। तो क्या इधर उधर का सोच रहा है तू? नहीं सेठ जी, मैं वो नए स्टॉक की लिस्ट नहीं, कुछ और ही करने की सोच रहा था। क्या और क्या? बोलो। वो सेठ जी, मैं आज आपके लिए चाय मंगवाने की सोच रहा था। अरे तो भाई उसमें सोचने का क्या? जा मंगा, चाय मंगा। नहीं सेठ जी, बागा आपके लिए चाय मंगाने की नहीं सोच रहा। मैटर इज समथिंग एल्स। दरअसल बागा आपसे कुछ कहने से डर रहा है। क्यों? ऐसा क्या कर बैठे है तू? क्या मुझे कहने से डर रहा है? क्या हो गया तुझसे? नहीं सेठ जी, मुझसे कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ कर नहीं बैठा हूँ। तो वो दरअसल आज मैं आ गई बागेश्वर जी। बावरी जी आप? बावरी तू? बावरी जी आप यहाँ? हाँ, इससे पहले कि आप मुझे रिक्शा में लेने आए, मैं आपको अपने स्कूटर पे लेने आ गई। और ये देखिए पिक्चर की टिकट आज के शो की। चलिए बागेश्वर जी, हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। हो। पिक्चर की तो टिकटें आ गई है। वाह! हाँ, वो क्या है ना, आज हमारी मीटिंग एनिवर्सरी है। क्या है? वो क्या है ना, आज के दिन पिछले साल हम दोनों पहली बार मिले थे, इसीलिए हमने मस्त प्लान बनाया है। पहले पिक्चर, फिर पार्क और फिर पाव भाजी। ओहो, 3 पंजा, पिक्चर, पार्क और पाव भाजी। है ना मस्त प्लान गेटा जी? बावरी बेटा, गेटा जी नहीं, जेठा जी। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। नहीं, गलती से मिस्टेक तो मुझसे हो गई, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम दोनों को। कमबख्त इश्क है जो कब आता है जाता है, पता ही नहीं चलता इसका तुम्हारी वजह से। यहाँ इतना काम पड़ा है, काम के बोझ के नीचे मैं दबा पड़ा हूँ,
एक दिन की छुट्टी लेना भी मेरे लिए पहाड़ हिलाने जितना मुश्किल है, और तुम दोनों को वर्षे मनानी है। बागेश्वर जी, आपने अब तक सेठ से छुट्टी की बात नहीं की। नहीं बावरी जी, मैं करने ही वाला था, उतने में आप आ गई। अच्छा, तो वो मैं आज करके तो 3 पंजा खोलने वाला था। हाँ? एक मिनट भाई, तुम दोनों ने मेरी दुकान को समझ क्या रखा है? बाजवट बावरी, मैंने तुझे 1000 बार कहा है ना, ये दुकान हमारा रोजगार है, हम तीनों की रोजी रोटी दुकान से आती है। कोई बाघा बावरी पार्क नहीं है जो तू मुंह उठा के चली आती है टहलते बाघा को मिलने के लिए। कितनी बार कहा है तुझे दुकान में नहीं आने का बोला है ना तुझे? इतनी सीधी सी बात तेरे दिमाग में नहीं उतरती है, समझ में नहीं आती है? सेठ जी, आप बावरी जी को मत डांटिए, इसमें बेचारे बावरी जी की कोई गलती नहीं है। नहीं भाई, गलती तो मेरी है कि मैंने तुझे काम पे रखा। अगर मैं तुझे काम पे रखता ही नहीं तो तेरे पीछे ये बला यहाँ तक आती ही नहीं ना। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान होता है कुछ अंदाजा है तुम्हें? ये बाघा तुम्हारी वजह से बार बार छुट्टी लेता है, अगर आता भी है तो काम में उसका ध्यान नहीं रहता है। वो बैठा जी। अरे जेठा बैठा नहीं, जेठा जो जामली नो जमरुख नो ज्वालामुखी नो स्कूल में पढ़ी नहीं क्या? कभी जेठा का पेठा, कभी बैठा, कभी घेटा। इतना अच्छा नाम है मेरा, जेठालाल, जेठालाल, लेकिन याद ही नहीं रहता तुमको। क्यों? और हर बार सरी गलती से मिस्टेक हो गई बोल के छूट जाती है। एक बात अभी कान खोल कर सुन ले बावरी, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। आज के बाद अगर गलती से भी तूने मेरा गलत नाम लिया या बाघा को काम में डिस्टर्ब किया या तू दुकान में आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। कह देता हूँ और एक बार, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और एक बार बोलता हूँ, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सेठ जी, वो 3 पंजे का प्लान मैंने ही बनाया था, मैं आपको बता नहीं वाला था। आपने खामखा बेचारी बावरी जी को डांट दिया। डांटूंगा, तुम दोनों को डांटूंगा। तुम दोनों ने क्या मजाक लगा के रखा है? क्या समझ रखा है मेरी दुकान को? ये काम की जगह है, कोई महाबलेश्वर माथेरान का प्रेमली पॉइंट नहीं है। इधर सिर्फ काम और काम की बात होनी चाहिए। समझा? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जा उसके पीछे लट्टू हो जा। वैसे भी तेरा काम में अभी मन तो लगता है नहीं, जा। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना बाघा, अगर तूने दुकान की दहलीज पार की तो इस दुकान के सारे दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तू ग्राहक बन के भी दुकान में आया तो भी मैं आने नहीं दूंगा, याद रखना। सेठ जी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल गए? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बोला हूँ मैं, बराबर बोला हूँ मैं। आज तक मैं थोड़ा डांटता था तो उसका तो कुछ असर ही नहीं हुआ उससे, इसलिए आज एकदम एक साथ जोरदार डांट दिया ना। अभी देखना अकल ठिकाना आ जाएगी उसकी। पर नहीं आई तो? अरे कैसे नहीं आएगी, उसको पता है वो गलत है, मैं सही हूँ। अभी 5-10 मिनट में सामने से माफी मांगने आएगा, देखना। और नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा, देखना आप आएगा। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा, क्योंकि आज आपने उसे बहुत डांटा है। सेठ जी,
आप एक बार भागा को फोन करके देख लीजिए, आज दुकान में बहुत काम है। काम की चिंता मत करो नटू काका, काम हम लोग कर लेंगे। पहले बागा नहीं था तो हम ही करते थे ना काम। मैं उसका कोई फोन बोन करने वाला नहीं हूँ। हर बार ऐसे ही लाड लड़ाने से वो सर पे चढ़ गया है। यहाँ इतना काम है, जरा भी उसका मन में विचार आया नहीं। वो तो निकल गया ना बावरी के साथ पिक्चर देखने के लिए। वो उसको मालूम है वापस आकर लटूड़ा पटूड़ा होगा तो सेठ जी माफ कर देंगे, लेकिन नहीं, इस बार मैं हरगिज उसकी चाल में फंसने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये बाघा आ जाए तो अच्छा है। कितने काम पड़े हैं, कैसे होगा? सेठ जी। आ गया तो वापस? हाँ आ गया, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आपने बेचारी बावरी जी का अपमान किया, उससे मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। जा जा, चला जा, चला जा। What happened, सेठ जी? किसे जाने को कह रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो हल्का सा सर दर्द है, उसको मैं कह रहा था कि जा, चला जा। गया गया हो गया, बैठ जाए बैठ जाए। ठीक है, सब ठीक है। एक्सक्यूज मी, आइए आइए माया जी, आइए। आपने कहा था टीवी रिपेयर करने के लिए अपने आदमी को भेजेंगे। मेरे यहाँ तो कोई आया ही नहीं। नहीं आया? नहीं। एक मिनट। अरे नटू काका, आप जाएंगे टीवी रिपेयर करने? मुझे कहाँ था टीवी रिपेयर करना? आप जाइए, मैं दुकान पर हूँ। अगर मुझे आता टीवी रिपेयर करना तो आपको क्यों पूछता? मैं ही चला जाता ना। तो अब बागा को फोन करना है। ये लो, ये तो फोन इधर ही भूल गया। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा कह दीजिए कि आज हमारा आदमी अवेलेबल नहीं है, कल टीवी रिपेयर होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है, वही कहना पड़ेगा। माया जी, कल मैं आपका टीवी जरूर रिपेयर करवा दूंगा। कल? ये तो 5 मिनट का काम है। आप आज ही अपने आदमी को भेज दीजिए। मैं अपना फेवरेट रियलिटी शो स्मॉल एम्प्लॉय देखे बिना नहीं रह सकती। नहीं नहीं, वो बराबर है, लेकिन क्या है कि हमारा जो रिपेयरिंग वाला आदमी है ना, वो जरा पर्सनल काम से रूठा हुआ बिजी है थोड़ा। टीवी बेचते वक्त तो आपने बड़े बड़े वादे किए। एक फोन कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आधी रात को भी बंदा हाजिर हो जाएगा। और अभी कह रहे हो कि आदमी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, आज के आज मेरा टीवी रिपेयर होना ही चाहिए, बस। देखिए माया जी, सच में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैं जरूर भेज देता। मुझे क्या है उसमें। कल पक्का करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन कल अगर मेरा टीवी रिपेयर नहीं हुआ तो देखना, मैं उस टीवी कंपनी को मेल कर दूंगी और आपकी कंप्लेन करूंगी कि आपकी आफ्टर सेल सर्विस एकदम बकवास है और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो मैं ग्राहक सुरक्षा में जाऊंगी, वहां जाके आपकी कंप्लेन करूंगी। नहीं, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कल हो जाएगा आपका टीवी, मैं बोल रहा हूँ ना, हो जाएगा कल आपका टीवी। ये बागा की वजह से मैं तो परेशान हो गया, लेकिन उसको है कोई चिंता फिक्र, बैठा होगा मस्त बावरी के साथ एसी हॉल में पिक्चर देखने। लगता है सेठ जी मन ही मन पछता रहे हैं, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जेठा भाई। अरोरा जी, आइए। क्या आइए जेठा भाई, आपका आदमी आने वाला था ना मेरे रेस्टोरेंट में एसी रिपेयर करने के लिए, अभी तक नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं खुद ही उसको लेकर चलूं। कहां पर है? कल मैं आपका एसी पक्का रिपेयर करवा दूंगा। कल?
जेठा भाई आपने कल भी यही कहा था कि कल हो जाएगा और अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज मैं आदमी को भेजने ही वाला था, लेकिन वो जो रिपेयरिंग वाला आदमी है ना, उसने आज अचानक छुट्टी जाहिर कर दी। तो मैं फंस गया। ये कारीगर लोग का यही प्रॉब्लम है, क्या वो लोग समझते नहीं है ना कि सेठ लोग ऐसा जबान लेके बैठे हैं, और तो कभी भी मर्जी आए तभी छुट्टी करके बैठ जाते हैं। उसमें मैं फंस गया, और कुछ प्रॉब्लम नहीं। कल मैं पक्का करवा दूंगा। जेठा भाई, आपका आदमी छुट्टी पे है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरे रेस्टोरेंट में मेरे कस्टमर ने एसी के चक्कर में मेरी एसी की मतलब ऐसी की तैसी करी हुई है। कस्टमर्स मेरे नाराज हो रहे हैं, नुकसान मेरा हो रहा है, आपका क्या जा रहा है? देखिए, मैं आपको जबान देता हूँ, कल मैं पक्का मतलब एकदम पक्का आपका एसी रिपेयर करवा दूंगा। हाँ जेठा भाई, ये कल 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 बहुत हो गया, ऐसे धंधा नहीं होता। आपसे तो मैंने एसी लेकर ही गलती कर दी। नहीं, ऐसा मत बोलिए। देखिए सुनिए, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा एसी जल्दी से जल्दी रिपेयर करा दीजिए। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए। सेठ जी, ऐसे ही चलता रहा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो क्या करूं? कुछ भी करो, अब क्या फायदा? जब करना था तब किया नहीं। तोल मोल के बोले होते तो ये नौबत आती ही नहीं। अब ये सासू वेड़ा बंद करो। हाँ नाटो काका। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, आपसे एक काम है। दया देख, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बागा नहीं है, मैं और नटू काका बड़ी मुश्किल से दुकान संभाल रहा है। अभी कुछ नहीं, प्लीज। एक मिनट सुनिए, मुझे आपसे काम नहीं है, बबीता जी को आपसे काम है। एक मिनट, मैं उनको फोन देती हूँ। हाय जेठा जी। बोलिए बोलिए बबीता जी। जेठा जी, मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोलिए। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड का वॉशिंग मशीन खराब हो गया है, तो आप जरा बागा भाई को भेज के वो रिपेयर करवा सकते हैं आज? ओहो, ये बबीता जी रह गए थे, ये जाएगा। बबीता जी, रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, कल मैं पक्का करवा दूंगा। क्यों आज नहीं हो सकता है? नहीं, वो क्या है कि आज बागा थोड़ा फ्री नहीं है, उसको पहले ही 3-4 जगह जाना है, तो आज नहीं पहुंच पाएगा बेचारा वो। ओके, तो कल पक्का करवा देता हूँ मैं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। या ओके, बाय। थैंक यू। सॉरी है बबीता जी, सॉरी। अब ये बागा हद कर रहा है, उसकी वजह से बेचारा बबीता जी की मुझ पर की आशाएं टूट गई। क्या हुआ? कह रहे थे कि आज बागा भाई बहुत बिजी है, तो आज वो नहीं आ पाएंगे। सेठ जी, बागा कल भी नहीं आया तो? आएगा बागा, कल जरूर आएगा। शुभ बोलिए नटू काका। आप और बागा आज क्या घर से नक्की करके आए थे कि सेठ जी को परेशान करेंगे? हाँ? मैंने आपको कहाँ परेशान किया? भले बहुत सारू भाई, नहीं किया परेशान, शांति रखो। अभी हाँ खराब हो गया, मैं थोड़ी देर गोडाउन में बैठता हूँ। हाँ जी। इंसान अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे तो कितनी सारी मुसीबतों से बच सकता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक काम करता हूं, मेहता साहब को फोन करता हूं। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब, एक जरा प्रॉब्लम हो गया है। ये क्या बात हुई जेठालाल? तुम्हें जब प्रॉब्लम आती है तभी तुम मुझे फोन करते हो, कभी कभी ऐसे भी फोन कर दिया करो यार। आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे मैं आपको कभी ऐसे ही फोन करता ही नहीं हूँ। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में हमेशा सच्चा दोस्त ही याद आता है, इसीलिए मैं आपको फोन करता हूँ। नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं आगे से आपको फोन नहीं करूंगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, मत करना। क्या अच्छा रहेगा? नहीं, मैं तो आपको फोन करूंगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सदैव फोन करोगे और मैं हमेशा सुनूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। बोलो बोलो, क्या हुआ? अरे भाई, वो बागा दुकान से चला गया है। मतलब? अरे वो क्या हुआ कि ओहो जेठालाल, इसका मतलब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वही तो, किसी का एसी रिपेयर करना है, किसी का टीवी रिपेयर करना है। बबीता जी का फोन था, उनके किसी दोस्त का वॉशिंग मशीन बिगड़ा पड़ा है, वो रिपेयर करना है। इतने सारे काम है और करने वाले एक ही है बागा, वो फिलहाल हाजिर नहीं है। समझ में नहीं आते अभी क्या करूं।
इतने सारे काम है और करने वाले एक ही है बागा, वो फिलहाल हाजिर नहीं है। समझ में नहीं आते अभी क्या करूं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ जेठालाल, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। सारी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि इसमें मूल रूप से गलती बाघा की है। उसे अपना काम और जिम्मेदारी छोड़ के इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, वो भी एक फिल्म देखने के लिए। एट द सेम टाइम जेठालाल, मुझे लगता है कि भाई थोड़ी बहुत गलती तुम्हारी भी है। देखो, बाघा और बावरी को सबके सामने अगर तुम इस तरह से डांटोगे तो उन्हें बुरा लगेगा ही, तो गलती तुम्हारी भी है जेठालाल। देखिए, अभी सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, अभी सवाल ये है कि किया क्या जा सकता है। इंतजार बाघा के वापस आने का। मुझे कभी कभी आपकी बहुत ईर्ष्या होती है मेहता साहब। अच्छा, क्यों? अरे आप नौकरी वालों का जीवन कितना मस्त है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। बाघा को भी देखो, निकल गया, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बस गया। और हम बिजनेस वालों को जिधर देखो उधर टेंशन, 365 दिन बस लगे रहना पड़ता है। जेठालाल, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि नौकरी करने वालों का हाल कितना बुरा होता है। तुम नौकरी नहीं करते ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हम लोगों की जिंदगी कोई जिंदगी है? अरे बॉस के मूड के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है। बॉस का मूड खराब हो तो बिना बात के डांट पड़ जाती है, मूड बहुत अच्छा हो तो एक्स्ट्रा काम मिल जाता है, छुट्टी मांगो तो छुट्टी नहीं मिलती। अरे जिंदगी है हमारी, अरे फुटबॉल है हम लोग। बॉस जैसा चाहता है वैसा करना पड़ता है हम लोगों को। तुम तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी पड़ी जिंदगी में। तुम अपना बिजनेस करते हो ना, इसलिए अपने मालिक खुद हो। नौकरी करनी पड़ती तो पता चलता। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम जो हो बहुत अच्छे हो। फिलहाल तो मैं कुछ अदा करने की हालत में नहीं हूँ मेहता साहब, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपसे बात करके अच्छा लगता है। अरे परिस्थिति भले कितनी खराब हो, लेकिन आपसे बात करके हिम्मत आ जाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अरे चलो, थैंक यू, और यकीन रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू मेहता साहब। चलो फोन रखता हूँ। ओके बाय।